करके बड़ा प्रसन्न होते हो कि हम तो बड़े सुंदर हैं। ये सुंदरता आत्मा से है। उस आत्मा को पहचानो। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जिस सुंदरता को देख करके तुम खुश होते हो, वो सुंदरता उसी दिन खत्म हो जाएगी। शरीर को हाथ भी कोई नहीं लगाएगा, दुर्गंध आएगी शरीर से। उस आत्मा की सुंदरता पर है ये शरीर। वो चेतन है, सत्य है, आनंद का स्वरूप है। उसको पहचानो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, सुन सुन मोय आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आत्मा को पहचानो। आत्मा में ही वो परमात्मा का अंश रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर का अंश रूप ये जीव आत्मा है। सत्य आनंद और चिद्घन स्वरूप है इसका। इसी कारण हर वक्त यहाँ पर ये आनंद की लीला चाहती है कि हमको प्रेम करे, हमें आनंद मिले, हमें सुख मिले। लेकिन इस संसार में सुख नहीं है। सुख तो वो परम आनंद तो उसी परमात्मा के पास है जहां से ये आत्मा आई है। उस परम धाम को पहचानो। उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत को समझो, जहां प्रेम ही प्रेम है। जिस दिन ये आत्मा उस परम धाम को प्राप्त हो जाएगी, उस दिन अपने आनंद स्वरूप में पहुंच जाएगी। वहां भी नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई समझते हैं कि वहां तो आत्मा बैठी रहती है, कुछ ना चलती है, ना फिरती है, ना खाती है, ना पीती है, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। परम धाम में बहुत कुछ है। कुंज नुकुंज वन है, यमुना है, कुछ ताल है, सुखपाल है, नाना प्रकार के आनंद की लीलाएं होती हैं। तो परम धाम कोई निराकार नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा कोई निराकार नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक श्लोक में आता है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनम विराटम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो परमात्मा जो सच्चिदानंद है वो किशोरांगम स्वरूप है, निर्विकार है। माया का कोई विकार नहीं है वहां पर। सनातन सदा एक रस रहने वाला है। ना कोई मरता है, ना कोई जन्मता है, सदा एक रस रहता है। आनंद ही आनंद है वहां। ऐसा है वो परम धाम। और हम क्या समझ लेते हैं कि परम धाम में तो क्या फायदा है जाने से। वहां पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं, खाने को मिलेगा